जब भी कहीं बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और बुद्ध ने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया है। तो बुद्ध ने भारत को कैसे नपुंसक बना दिया ये भी पूछना चाहिए। अगर वो नहीं पूछेंगे तो हम उन पर लीगल कार्रवाई करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी टीम तैयारी कर रही है कि इन पर रामभद्र आचार्य जो हैं इन पर हम लीगल कार्रवाई करने वाले हैं। अभी सुबह सुबह 2 घंटी बजती हैं, 1 घंटी मंदिर की बजती है, 1 विद्यालय की बनती है। तो ये तो माँ बाप को डिसाइड करना है कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना है या मंदिर में भेजना है। अगर मेरे बाप मुझे मंदिर में भेजता सुबह सुबह, विद्यालय नहीं भेजता, तो मैं वकील बन पाता क्या? नहीं बन पाता। तो और जिस देश में जातियाँ होती हैं वो देश कभी हैप्पी नहीं हो सकता। एक दूसरे से नफरत करता है। यहाँ पर तेरी जाति मेरे से बड़ी, मेरी जाति तेरे से बड़ी। जब जातियों के बीच में रहोगे जातियों में रहोगे। यहाँ तो लड़कियाँ भी जातियों में दी जाती हैं। और आप बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध ने तो शुद्ध किया देश को। अगर बुद्ध नहीं होते देश शुद्ध नहीं होता। देश में जितना कचरा था बुद्ध ने निकाल के फेंक दिया। अगर बुद्ध को कोई पढ़ लेगा, अपने अंदर उतार लेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो जब शुद्ध होता है तो इनको गड़बड़ होती है, क्योंकि इनके अंदर तो कचरा है। हमारे देश के संविधान ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन उसके कुछ दायरे, कुछ मापदंड भी हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम किसी दूसरे की भावनाओं को आहत ना करें, किसी दूसरे धर्म, संप्रदाय या किसी की विचारधारा की भावनाओं को आहत ना किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो लगातार खबरें आती हैं जिसमें अन्य धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए कुछ ऐसी अपमानजनक बात कह दी जाती है जिससे लोगों को ठेस पहुंचती है। और एक ऐसी ही घटना सामने आई है महंत रामभद्राचार्य की, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में एक ऐसी बात बोली है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ एडवोकेट सुजीत जी हैं। सुजीत जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा कि महंत रामभद्राचार्य ने कहा है महात्मा बुद्ध जी को कि उन्होंने देश का नुकसान किया है, उन्होंने पूरे देश को नपुंसक बनाया, अपने आप में बेहद अपमानजनक बात है, बेहद शर्मनाक है। क्या कहिए? देखिए, जो महंत हैं रामभद्र आचार्य जी, ये दिव्यांग विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं। तो ये पीछे अभी 25 फरवरी को जो छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय है उसमें हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि जो देश के 156 देश हैं उनमें 144वां नंबर है हैप्पीनेस में, वो भारत का है। तो इतना जो नीचे नंबर गया है देश में, हमारे भारत में लोग हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बुद्ध ने इस देश में नुकसान किया है और मोदी जी समझ नहीं रहे हैं। इट मीन्स कि मोदी जी को वो बता रहे हैं कि तुम समझदार नहीं हो। हाँ, समझदार नहीं हो, तुम नालायक आदमी हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो। तो मोदी जी को गाली देने का अधिकार उनको किसने दिया? तो जिस लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश में लाए हैं तो उसको वो व्यक्ति कह रहा है कि वो समझदार नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना दिया। तो उनको इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि बुद्ध ने भारत को नपुंसक कैसे बनाया, बताना पड़ेगा उनको। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो हंगर इंडेक्स को भी लेके आइए। हंगर इंडेक्स में 107 देशों में भारत का नंबर है 95वां नंबर, और भारत से कम भूखे लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। तो वहाँ भी भूखे की संख्या ज़्यादा है। तो फिर भूखे जो भारत में रहते हैं वो किसकी वजह से रहते हैं? तो उन्होंने जो कहा है वो अपनी मानसिकता को दर्शित किया है। वो बुद्ध को कहते हैं कि बुद्ध ने भारत का नुकसान किया है, नपुंसक बनाने का काम किया है। तो भारत में बुद्ध ने नपुंसक बनाने का काम नहीं किया, भारत को ख़राब करने का काम किया है ब्राह्मणवाद ने, अंधविश्वास ने, जातिवाद ने, अनपढ़ता ने। जो तुमने लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, जो पढ़ने का अधिकार छीना था, उसने इसको ख़राब किया है। आप रोज़गार नहीं दे रहे, उसने ख़राब किया है। आप बुद्ध की बात करते हैं तो भारत के लोगों को तो पूछना चाहिए, मगर भारत की सरकार को भी पूछना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री नासमझ कैसे है। उनको पूछना चाहिए। एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के ज्ञान पर, उनकी अकल पर क्वेश्चन मार्क लगाता, पूछना चाहिए। और भारत की सरकार को ये भी पूछना चाहिए कि हम भारत के बाहर जब जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। जब भी कहीं बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और बुद्ध ने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया है। तो बुद्ध ने भारत को कैसे नपुंसक बना दिया ये भी पूछना चाहिए। अगर वो नहीं पूछेंगे तो हम उन पर लीगल कार्रवाई करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी टीम तैयारी कर रही है कि इन पर रामभद्र आचार्य जो हैं इन पर हम लीगल कार्रवाई करने वाले हैं अभी, क्योंकि इन्होंने उस बुद्ध के नाम से अपमानित किया है जिनको करोड़ों लोग भारत के अंदर और भारत से बाहर जानते हैं। अगर भारत को पूरे विश्व में कोई जानता है तो बुद्ध के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में जब विदेश के लोग आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं वो बुद्ध की प्रतिमा देते हैं। और यहाँ से अगर बाहर जाते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ बुद्ध का देश है, बुद्ध का। तो बुद्ध की जो
शिक्षाएं हैं वो पूरी दुनिया को दी गई हैं। बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति, प्यार, मोहब्बत का संदेश दिया है। बुद्ध ने इस देश में अंधविश्वास को ख़त्म किया है। बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा को ख़त्म किया है। बुद्ध ने कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो, आप अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं। आप मंदिरों में अपना मत जाने, अपना भविष्य आप अपने ऊपर काम करें, आप पढ़ें लिखें, आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है और दुनिया में बहुत ऊंचे शिखर पर जाने का काम किया है। तो ये लोग उनको क्या अंधविश्वास में फंसाए रखना चाहते हैं? अंधविश्वास से इनका धंधा चलता है। लोग अंधविश्वास में जाकर इनके मंदिरों में या इनके धंधे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब जब भी इनके धंधों पर कोई प्रहार करता है तो इनको बहुत बुरा लगता है। सुबह सुबह 2 घंटी बजती हैं, 1 घंटी मंदिर की बजती है, 1 विद्यालय की बनती है। तो ये तो माँ बाप को डिसाइड करना है कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना है या मंदिर में भेजना है। अगर मेरे बाप मुझे मंदिर में भेजता सुबह सुबह, विद्यालय नहीं भेजता, तो मैं वकील बन पाता क्या? नहीं बन पाता। तो ये तो माँ बाप को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को कहाँ भेजना है आपको। बुद्ध की बात करते हैं, अरे बुद्ध ने तो दर्शन दिया है। बुद्ध ने तो इस देश के अंदर लाखों करोड़ लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और बुद्ध का दर्शन भारत के संविधान के अंदर है। भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। जाति किसने बनाई? जाति इन लोगों ने बनाई, इसलिए भारत खुश नहीं है। धर्म किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया, इसलिए भारत खुश नहीं है। यहाँ पर जातियों में आपस में भेद किसने कराया? इन लोगों ने कराया, इसलिए भारत खुश नहीं है। अंधविश्वास किसने फैलाया? इन लोगों ने फैलाया, इसलिए भारत खुश नहीं है। तो भारत को खुश ना रहने के बहुत सारे कारण हैं। एक हिंदू मुसलमान से नफरत करने लगा है आज, हिंदू, और जो मुसलमान है वो हिंदू से नफरत करने लगा है। ये नफरत किसने फैलाई? इसलिए लोग हैप्पी नहीं है। लोगों के पैसे में पैसा ही नहीं होंगे लोगों की जेब में, तो कहाँ से हैप्पी होंगे? घर में क्या लेके जाएगा? तो आप रोजगार नहीं दे रहे, इसलिए नौजवान हैप्पी नहीं है। नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है तो हैप्पी नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के, आपने दिए नहीं तो लोग हैप्पी नहीं है। आपने वादा किया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो स्मार्ट सिटी नहीं बनाई आपने, लोग हैप्पी नहीं है। लेकिन तो आपने जो वादा किया कुछ नहीं किया पूरा। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि प्रसन्नता सेंटर इसका नाम रख दिया जाए, हैप्पीनेस सेंटर से बदल के, और इसमें आत्मनिर्भर बने आप लोग, जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए। नहीं, देखो आत्मनिर्भर आदमी कब बनेगा? जब उसको एजुकेशन देंगे, रोटी कपड़ा और मकान देंगे, सम्मान देंगे, न्याय देंगे, जब तो बनेगा। आप रोटी कपड़ा मकान नहीं देंगे, आप न्याय नहीं देंगे उसको, कि आप उसके अधिकार नहीं देंगे, तो कैसे आप बनाएंगे? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? बुद्ध ने भी तो कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो, आप अपना उद्धार खुद कर सकते हैं। यही तो बुद्ध ने बोला, तुम क्या नया बोल रहे हो? तो जब बुद्ध ने जो बात की है, बुद्ध को कहते हो कि बुद्ध ने देश को नकारा बना दिया, बुद्ध ने देश को नपुंसक बना दिया आप तो, और आप वही बात अब कह रहे हैं, तो झूठे तो आप रहे ना। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है। और जो इन्होंने जो संत ने कहा है, वो संत आंखों से अंधे हैं, वो संसार को नहीं देख सकते। अंधा व्यक्ति अगर संसार के लोगों से इतनी नफरत कर सकता है, तो जिसकी आंखों की 6/6 है वो कितनी नफरत करता होगा? आप बताइए। ये नफरत है इन लोगों की, क्योंकि ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के बाद इनके बच्चे आगे बढ़ें। मगर जो इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, जो भारत के संविधान को प्यार करते हैं, उनके बच्चे आगे ना बढ़ जाएं। उनके बच्चे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील ना बन जाएं, उनके बच्चे मिनिस्टर ना बन जाएं, उनके बच्चे अच्छा ना खा लें, उनके बच्चे अच्छे कपड़े ना पहन लें। तो उनको चिड़ ये वाली बात है। जो 3000 साल से गुलाम बनाए इन्होंने, 200 साल की गुलामी की बात करिए अंग्रेजों की। ये देश तो 3000 साल से गुलाम था। 3000 से गुलामी बनाए रखा बहुत सारे लोगों को। वो किसने बनाया? तो आपकी व्यवस्था तो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। तो महिलाओं को आज़ाद किसने कराया? बुद्ध की नीति और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने महिलाओं को आज़ादी लाई। महिलाओं को तो आज़ादी नहीं थी। कहते हैं तुलसीदास, ढोल शूद्र पसी और नारू ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास कहते हैं ना। तो नारी को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो फिर आप पत्रकार कैसे बन पाती? लाखों जो महिलाएं हैं हमारी, जो बहन कुमारी मायावती है 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, ममता है वहाँ मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, सुषमा स्वराज और चली गई हैं वो भी बनी है। तो जो महिलाएं बड़े बड़े उनमें जा रही हैं, डिपार्टमेंट्स में जा रही हैं, वो क्यों जा रही हैं? क्योंकि संविधान उनको अधिकार देता है। हर आदमी, जो गरीब से गरीब आदमी है, वो भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। गरीब से गरीब आदमी इस देश का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। गरीब से गरीब आदमी इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। ये खूबसूरती भारत के अंदर ही है। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। इनके आप सुनिए, भारत को तोड़ना चाहते हैं लोग। रामभद्राचार्य ने ये भी जो बात कही है उसको लेकर के सुमित रतन, जो कि बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात कही है, लेकिन अभी तक शायद माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। नहीं, माफ़ी भी मांगेंगे, वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि उनका इलाज किया जाएगा। ऐसे जो लोग हैं वो देश को बंटवारा करना चाहते हैं। ऐसे पहले भी बहुत लोग आए हैं। जब जब भी इनकी व्यवस्था पर चोट की जाती है, जब जब भी अंधविश्वास पर चोट की जाती है, कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास को दूर करेगा, अपने घर से भी करेगा, तो घर वाले भी उसका पीछे पड़ जाएंगे। तो जब देश से अंधविश्वास दूर करने के लिए हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि देश में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, देश वैज्ञानिक तरीके से चलना चाहिए, मध्यम मार्ग से चलना चाहिए। देश इंसान से नफरत करने के लिए नहीं बनाया।
मेरे भी 2 आँख हैं, सबके 2 आँख हैं, तो फिर मैं कैसे बड़ा हो जाऊँगा, एक कैसे छोटा हो जाएगा जन्म से। मेरे भी 2 पैर हैं, उनके भी 2 पैर हैं। तो जो ये वर्गीकरण कर रखा है जातियों का, ये टूटना चाहिए। और जिस देश में जातियाँ होती हैं वो देश कभी हैप्पी नहीं हो सकता। एक दूसरे से नफरत करता है यहाँ पर। तेरी जाति मेरे से बड़ी, मेरी जाति तेरे से बड़ी। जब जातियों के बीच में रहोगे तो जातियों में रहोगे। यहाँ तो लड़कियाँ भी जातियों में दी जाती हैं। लड़की के लिए भी अपना जो वो है हस्बैंड ढूंढने का, अपना जीवन साथी ढूंढने का भी ज़्यादा उनका वो नहीं है, मौका नहीं है उनका। एक दायरे में ढूंढते हैं। अगर 5 घर होंगे तो 5 घर में ढूंढेंगे। लड़की MBBS है, उस परिवार में MBBS है नहीं, न उस जाति में MBBS, तो लड़की को वहीं करना पड़ेगा, अनपढ़ से शादी करनी पड़ेगी। तो ये टूटना चाहिए। देश बहुत आगे, दुनिया के देश कितने आगे पहुँच गए हैं। हमें आज यही लड़ रहे हैं, जाति पर लड़ रहे हैं हम, बताइए। तो जब ऐसे देश में हैप्पीनेस कैसे रहेगा आदमी, तो उनको अपनी मानसिकता समझनी चाहिए। जो वो ले रहे हैं ना, जो प्रिविलेज ले रहे हैं, वो अपनी जाति के नाम पे प्रिविलेज ले रहे हैं। उनके जाति के नाम प्रिविलेज होता तो आप तो कहीं डंडा लेके भीख मांग रहे होते, जैसे आप ही स्थिति है। तो आप जाति के नाम पर जो प्रिविलेज हैं, आज के बाद देश समझ चुका है, लोग समझ चुके हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, आप अब प्रिविलेज नहीं लेंगे। आप देश को संविधान के माध्यम से चलाना पड़ेगा। और आप बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध ने तो शुद्ध किया देश को। अगर बुद्ध नहीं होते देश शुद्ध नहीं होता। देश में जितना कचरा था बुद्ध ने निकाल कर फेंक दिया। अगर बुद्ध को कोई पढ़ लेगा, अपने अंदर उतार लेगा, तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो जब शुद्ध होता है तो इनको गड़बड़ होती है, क्योंकि इनके अंदर तो कचरा है, सारा कुछ कचरा है इनके अंदर। खीर खाने से बच्चा पैदा होते हैं इनके यहाँ पे, बताइए। खीर खा ली बच्चा पैदा हो गया, कहीं हो सकता है क्या? तो दुनिया को जो बताने का काम किया बुद्ध ने, कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि हज़ारों सालों से चली आ रही है। अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतारो कि वो बात आज के जीवन में, आज के परिवेश में ठीक भी नहीं भी है। तो बुद्ध ने तो ऐसी ही बात की है। और बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान मानो। बुद्ध ने कहा कि मेरे रास्ते पर चलो, अगर मेरा रास्ता ठीक है चलो, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। तो बुद्ध ने नपुंसक कैसे बना दिया? ये तो भारत की सरकार को पूछना चाहिए आपको कि आपने ये सवाल क्यों कहा, आपने ऐसा एलिगेशन बुद्ध पे क्यों लगाया। उन पर तो केस होना चाहिए। और जो कुलपति हैं, उस कुलपति पद से उनको हटाना चाहिए। और जो उनको एक वो भी दिया, पद्म भूषण भी दिया है, उसको भी वापस लेना चाहिए।